हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन एनालिसिस चैप्टर का नाम है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। पिछले साल 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 2026 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं आराम से। और मैं आपको एक खास चीज़ और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो मैंने ऑब्जर्व करी और जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आगे 2027 में जो भी पेपर देने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले केपी आप सब पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो किस तरीके क्वेश्चन केपी से पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थोड़ा सही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रिएक्शन का केपी दे रखा था, CaCO3 से CaO प्लस CO2 बन रहा था, उसका केपी दे रखा था। फिर CO को यूज करके CO2 बना रहे थे, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें 2 केपी दे रखे थे और आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे अल्फा कैलकुलेट करवा रहा था। ठीक है, क्या कैलकुलेट करवा रहा था? अल्फा से रिलेटेड किया था केपी को। ठीक है ना। चलिए, तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए केपी से? 3 क्वेश्चन केपी से पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो केपी का एक्सप्रेशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? केपी का एक्सप्रेशन पूछा गया था। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से दे रखा है, हम भी इसी टॉपिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होता है, अब अगर आपने उसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा बहुत बेसिक बहुत सिंपल आया था। कई बार तो 2 से 3 रिएक्शन का के देता है और उनको मिलाने के बाद फिर नई रिएक्शन का के पूछता है। बट इसमें क्या किया था उन्होंने, एक रिएक्शन का दे रखा था और उसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई करके उस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पूछा गया था। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद यहां आप देखिए भाई साहब, टोटल 15 में से 4 क्वेश्चन, 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा कि इस वाली चीज से डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम। अब आप चाहे इसको थर्मोडायनेमिक्स में डाल दीजिए, बट हाँ मतलब थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी नोट आता है, बट मैं ये कहूंगा कि इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डेल्टा जी नोट से रिलेट करते हैं, हाँ पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में जाता है, बट आप देखिए अल्फा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, डेल्टा जी नोट, और आप ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें क्या करना होता है, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं आप। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं? डेल्टा जी नोट बराबर माइनस RT/ln, कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं? ln के इक्विलिब्रियम। तो पता है आपको इन 2 क्वेश्चन में क्या करना था? आपको क्वेश्चन में अल्फा दे रखा था, आपको पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था और यहां से डेल्टा जी नोट निकालना था। दोनों सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे, एक में 50% दे रखा था, एक में 40% दे रखा था। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अल्फा पूछा गया था, इसमें क्या उल्टा डेल्टा जी नोट दे रखा था, फिर वहां से आपको के इक्विलिब्रियम निकालना था, फिर वहां से आपको अल्फा निकालना था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार सही क्वेश्चन था, इसको तो मैं डिस्कस भी करूंगा, जिसमें आपसे जी वर्सेस अल्फा का ग्राफ दे रखा था और 4 ऑप्शन, बहुत सही ऑप्शन बना रखे थे, बहुत बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन दिखने में, तो इसको तो मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए, केसी की बात करें, 3 क्वेश्चन टोटल केसी में से पूछे गए। तो केसी से 3 क्वेश्चन, केपी से 3 क्वेश्चन। केसी का पहला क्वेश्चन कैसा पूछा गया मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या सीन था, इसमें आपको केसी आराम से दे रखा था, इसमें आपको पहले मोल निकालने थे और फिर मोल को लगा के पीवी बराबर एनआरटी लगा के पार्शियल प्रेशर निकालना था। ठीक है ना। चलिए, 2 क्वेश्चन क्यू से। क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? क्यू का मतलब है रिएक्शन क्योसेंट। दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के क्वेश्चन थे। पहले इन्होंने इक्विलिब्रियम पे क्या दे रखी थी? कंसंट्रेशंस दे रखी थी। फिर इन्होंने क्या किया? इक्विलिब्रियम पे और ऐड कर दिया किसी सब्सटेंस को। फिर आपको ये सोचना था कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। कैसे सोचते हैं कि अगर Q लेस देन Kc होता है तो इक्विलिब्रियम कहां पे जाता है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर Q ज्यादा होता है Kc से तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। दोनों बराबर होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। ऐसा पढ़ाया जाता होगा आपको। तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, ये तरीके के 2 क्वेश्चन, एक आप ऐसा मान सकते हैं कि जेईई मेन 2026 में अगर 1 जनवरी में तो 1 अप्रैल में पूछा गया। कई बार तो बेटा ऐसा भी देखा गया है कि जनवरी सेशन के जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया जिस टॉपिक का, उसी टॉपिक का क्वेश्चन जनवरी के किसी दूसरे दिन पूछा गया हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको PYQ करते रहना
चाहिए। चलिए इसके बाद अगर मैं लॉग, ये वाला ये तो सबने पढ़ा है, ये भी इससे ही निकला है, ये मैंने लेकिन फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए। इसमें क्या था, इंटरसेप्ट पूछी गई थी और स्लोप पूछी गई थी। ग्राफ की वैल्यू log k वर्सेस 1/t, ग्राफ ने log k वर्सेस 1/t दे रखा था, उसके लिए वैल्यूज दे रखी थी। तो आपसे पूछा गया था डेल्टा एस नोट की वैल्यू और डेल्टा एच नोट की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ये ऐसा ही क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में मैं जब पेपर एनालिसिस बता रहा था ना, तो भी मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद Q एंड K इक्विलिब्रियम, टोटल 3 क्वेश्चन आप एक तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे तो क्या था, केसी का यूज आ रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे कोई केसी ना केपी का यूज आ रहा था, जनरल क्वेश्चन था। रिएक्शन क्वोशिएंट आपको पहले समझना था, वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, फिर उसने और ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, और इक्विलिब्रियम जहां जाएगा वहीं से तो आप डिसोसिएशन कंसिडर करोगे। मान लो अगर इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जा रहा है तो आप रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है तो आप डिसोसिएशन कहां से करोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्यारा था भाई, क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं था। सब जानते हैं केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, ऐसा रिलेशन जानते हो ना यार। क्या होता है रिलेशन, केपी बराबर केसी आर टी की पावर क्या होता है, डेल्टा एन, या डेल्टा एन जी भी लिख सकते हो। डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप क्या करते हो, माइनस करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन आपको। अगर मैंने जो पहले वीडियो की शुरुआत में एक बात बोली थी, मैं खास बात आपको बताने वाला हूं। खास बात पता है क्या है, इस 2026 के पेपर में ना तो ली चैटलर प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन आया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ना तो ली चैटलर प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन आया, ना फेज इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन आया, जो कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कई टीचर्स बाद में पढ़ाते हैं, कई टीचर्स पहले पढ़ाते हैं। फेज इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ली चैटलर प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन आया है। सारा जो 2026 का जो डाटा है ना, वो आपके सामने है। केवल केपी को रिलेट किया, केसी को रिलेट किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट किया, डेल्टा जी को रिलेट किया, और क्यू को रिलेट किया, रिएक्शन क्वोशिएंट को। मतलब जो पेपर बना 2026 का केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, तो उसका आधा, मतलब आधा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 1/4 पोर्शन रह रहा था अभी भी। ली चैटलर प्रिंसिपल रह रहा है और फेज इक्विलिब्रियम रह रहा है। तो 2027 वालों सुन लो अच्छे से कि वहां से पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन वहां से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल ऑब्वियसली वो पढ़ के जाएं, थोड़ा सा दिमाग भी अपना लगाना होता है, ठीक है। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, लेकिन आप अगर ली चैटलर प्रिंसिपल कर रहे हैं तो उसके ठीक ठाक क्वेश्चन लगा के जाइए। पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, कंफर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।